माननीय श्री चंद्रकांत जी, श्री बलवीर जी, श्री कुठियारा जी, प्रदीप तिवारी भैया, आप सभी लोगों का मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने इतने अच्छे विषय पर इतने अच्छे प्रकार से विचार प्रकट करे हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इतने अच्छे गौ रक्षा से रिलेटेड अपने विषय पर अपने विचार प्रकट करना चाहती हूँ। मैं ये आपसे अनुरोध करूंगी कि मुझे शेयर स्क्रीन करने दी जाए। ये आप लोगों को सभी को स्क्रीन दिख रही होगी? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल दिख रही है। हाँ जी। क्योंकि 10 मिनट का ही मुझे समय दिया गया है, तो मैं बाकी औपचारिकता में ना पढ़ते हुए सीधे ही अपने विषय को पे आती हूँ। तो सबसे पहली बात है कि हमारा जो मूल विषय है वो ये है कि काओ के बेस पर हम किस प्रकार से अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, क्योंकि मैं एक बिजनेस मैनेजमेंट की प्राध्यापिका हूँ, तो मैं सबसे पहले यही शुरुआत करना चाहूंगी कि हम बिजनेस किसे कहते हैं। बिजनेस का सिंपल सा मतलब हम ये कहते हैं कि अगर हम किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन कर रहे हैं और उसको अगर हम बेचते हैं अपना लाभ कमाने के लिए, तो वह हमारे लिए बिजनेस है। यानी प्रोडक्शन और सेलिंग, जिसके अंदर दोनों चीजें आती हैं। अगर हम आज की डेट में बात करें तो हमारे पास अलग अलग प्रकार की अपॉर्चुनिटी है बिजनेस से रिलेटेड। यहाँ पर हम केवल बात करना चाहेंगे कि काउ बेस्ड बिजनेस कैसे हो सकते हैं और ये क्यों करने चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि मार्केटिंग इजी हम ये मान के चला करते हैं कि काउ बेस्ड जो बिजनेस है हमारे, मुख्यतः हमारे दो प्रकार के बिजनेस होते हैं काउ बेस्ड बिजनेस में। एक तो डेयरी बिजनेस होता है, जिसके अंदर जैसे कि माननीय श्री चंद्रकांत जी ने हमें बताया, दूध तथा दूध से संबंधित प्रोडक्ट जैसे कि दही, घी इत्यादि, इनके थ्रू हम डेयरी फार्मिंग का बिजनेस कर सकते हैं। या हम डेयरी अगर प्रोडक्ट नहीं यूज करना चाहते तो हम काउ डंग या काउ यूरिन, गौमूत्र, गोबर के द्वारा भी हम अनेक प्रकार के पदार्थ बना सकते हैं, जिनको हम बेचकर व्यापार कर सकते हैं। तो इन सभी की आज की डेट में साथियों बहुत ज्यादा मांग है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि मार्केटिंग इजी बहुत है। ये अभी हाल फिलहाल में ही 2018 के अंदर एक बैंगलोर की एक फर्म थी, उन्होंने एक बिग बास्केट कंपनी के अंदर अपने प्रोडक्ट को लॉन्च किया और पहले ही महीने के अंदर अंदर उनको 1 लाख रुपए सेल हो गई। तो आप समझ सकते हैं कि आज की डेट में कितना ज्यादा इसकी डिमांड बढ़ रही है। इसके अलावा ये तो सभी जानते हैं कि इको फ्रेंडली है। बाकी आप जितने भी प्रकार के व्यापार करना चाहेंगे, हर एक के अंदर इतना प्रदूषण आएगा कि आपके एनवायरमेंट का आगे चलकर क्या होगा कुछ ही नहीं कह सकते। लेकिन ये एक ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर आप अपने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी एक तरह से सहयोग दे रहे हैं, क्योंकि जितना आपका गार्बेज आप मान के चलते थे, वो सब गौ माता की वजह से ही वो वापस एक आपको सोने के रूप में मिल जाता है, आपको एक ऐसे धन के रूप में मिल जाता है। जैसे कि हमारे श्री बलवीर जी ने कहा भी था कि गाय से आए, तो वही कंसेप्ट है यहाँ पर। इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है, इसके लिए आपको बहुत ज्यादा उच्च तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आपका डेडिकेशन होना बहुत जरूरी है। ये बहुत बिजनेस अपॉर्चुनिटी है और इसके लिए हमें लोन भी काफी मिल जाता है। इन स्लाइड पे मैं ज्यादा फोकस नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि आदरणीय श्री चंद्रकांत जी ने इसके बारे में बहुत अच्छे से हमें बताया है। जैसे कि उन्होंने बताया भी था कि देसी गांव के लिए सूर्य केतु नाड़ी से संबंधित बातें, कि क्योंकि वो सूरज और चंद्रमा की एनर्जी को गेन करती है, इसके लिए उनमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी उनके पास बहुत होती है। काउ मिल्क, मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट के बारे में, A2 मिल्क के बारे में, इनके विटामिन के बारे में सर ने हमें बहुत अच्छे से बताया है। इसके अलावा ये हम सब जानते हैं कि गौ गोबर से फर्टिलाइजर्स भी बहुत अच्छे से बनते हैं, जिनके द्वारा आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं। पंचगव्य, अमृत जल, ये सभी इनकी हमारी गौ माता की ही देन है। इसके अलावा बायोगैस का प्लांट स्टेब्लिश कर सकते हैं। काऊ के यूरिन से यानी गौमूत्र से, जैसे कि हमें सर ने हमें केवल बताया ही नहीं बल्कि हमें दिखाया भी कि किस प्रकार से नए नए उन्होंने साबुन बताए, नीम से रिलेटेड भी, गौमूत्र से रिलेटेड भी, कि फंगल इन्फेक्शन दूर हो जाता है, इम्यूनिटी बढ़ती है, डिटॉक्सिफाई हो जाते हैं। और तो और कोलेस्ट्रॉल, जो आज की डेट में युवा पीढ़ी, क्या हर पीढ़ी की समस्या है, वो भी इससे दूर हो जाती है। इसके अलावा जैसे कि हमें सर ने दिखाया था, गोबर से बने हुए गमले, आगे का ही जैसे पंचगव्य स्पेशल ड्रग्स है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग ने मिलकर बनाई है। टेक्नोलॉजी के से रिलेटेड ऐप, जैसे सर ने हमें बताया मोबाइल की चिप है, इसी तरीके से स्टाइल एप्स है, ये भी आप निर्मित कर सकते हैं। स्किन केयर से रिलेटेड प्रोडक्ट गौ मूत्र से, गौ गोबर से बहुत बन सकते हैं।
अब क्योंकि इनके बारे में पहले वाली स्लाइड्स के बारे में सर ने हमें बहुत अच्छे से बताया था, अब हम आगे ही आते हैं कि अगर कोई व्यक्ति गाय से संबंधित कोई व्यापार स्थापित करना चाहता है तो वो कैसे कर सकता है, हाउ टू सेट अप अ बिजनेस। सबसे पहली बात है, हमारे पास एक बिजनेस प्लान होना चाहिए। बिजनेस प्लान के अंदर हम ये काम करते हैं कि हमारा उद्देश्य क्या है, इसके अंदर ही हमें फिक्स करना है कि क्या आप डेयरी फार्मिंग में जाना चाहते हैं, क्या आप गाय से संबंधित कोई और प्रोडक्ट जैसे कि काऊ डंग का या गौमूत्र का इस्तेमाल करके आप कोई प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, तो आपका उद्देश्य क्या है। इसके लिए आप किस प्रकार की जो है, कितने आप संख्या में गौ को लेंगे, कहाँ किस प्रकार से उनकी मेंटेनेंस करेंगे, वो आपको तैयार करना है। आपको ये भी करना चाहिए कि जो एग्जिस्टिंग बिजनेस हाउस है जो यही कार्य कर रहे हैं, उनका स्वोट एनालिसिस। स्वोट का दोस्तों मतलब होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। यानी उनकी क्या स्ट्रेंथ है, उनकी क्या क्षमताएं, वीकनेस, उनको उनको अपने बिजनेस में क्या कमजोरी दिखाई दी है, अपॉर्चुनिटी कौन कौन सी उनको आगे और दिखती है, और थ्रेट उन्हें क्या लगता है कि किस चीज का भय है। आपको उस चीज को एनालाइज करना चाहिए। ये बात जरूर ध्यान रखनी चाहिए कि आसपास गौ से संबंधित चिकित्सकों से भी हमें उनका मिल लेना चाहिए। ये बेहतर रहेगा कि अगर आप अपना व्यापार शुरू करने से पहले किसी और व्यापार के साथ जुड़कर थोड़ा सा वर्क एक्सपीरियंस ले लें। अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, कॉस्ट, इनके बारे में जरूर ध्यान रखें। दूसरा अहम विषय होता है बिजनेस शुरू करने में कैपिटल का, यानी कि पूंजी का। पूंजी का हमें ख्याल रखना है, हमें लेबर का ख्याल रखना है और मार्केटिंग का। तो सबसे पहली बात मैं पूंजी से शुरू करूंगी। पूंजी का मतलब दोस्तों, हमें जो व्यापार करने के लिए जो धन चाहिए वो पूंजी है। ये पूंजी दो प्रकार के स्रोतों से आ सकती है, आंतरिक या बाह्य। आंतरिक स्रोत का मतलब होता है कि अगर मेरे पास पहले से ही मैंने कुछ पैसे बचा के रख रखे हैं, मैं उससे अपना व्यापार शुरू कर सकती हूँ। या डिसइन्वेस्टमेंट कर सकती हूँ, मेरे पास कोई संपत्ति थी, मैं उस संपत्ति को बेचकर पैसे ला सकती हूँ और उस पैसे को व्यापार के अंदर लगा सकती हूँ। तो यानी पास्ट सेविंग या डिसइन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, ना तो मेरे पास कोई बचत है, ना मेरे पास कोई इतनी संपत्ति है जिसको मैं बेचकर व्यापार कर सकती हूँ, तो मुझे एक्सटर्नल फंड यानी कि बाह्य स्रोतों का उपयोग करना पड़ेगा। ये बाह्य स्रोत कहाँ से लिए जा सकते हैं, या तो आप बैंकों से लोन ले सकते हैं। हमारे देश में हमारी सरकार ने कुछ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम, उद्यमिता विकास के लिए कई योजनाएं लागू कर रखी हैं, उनका हम फायदा ले सकते हैं। कुछ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिनकी हम हेल्प ले सकते हैं। अगर आप बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं तो वेंचर कैपिटल या प्राइवेट इक्विटी की भी मदद ले सकते हैं। बड़े स्तर पर मतलब कि जैसे अगर मान लीजिए आप छोटा काम अभी आपने स्टार्ट करा है, तो हो सकता है केवल आप सोसाइटी की फॉर्म में रजिस्टर हो, लेकिन जैसे जैसे हम व्यापार बढ़ाते हैं हम एक कंपनी के रूप में भी रजिस्टर हो सकते हैं, और यह कंपनी एक बहुराष्ट्रीय कंपनी का भी रूप ले सकती है। तो ऐसे केस में हम वेंचर कैपिटल या प्राइवेट इक्विटी का यूज कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी हमारे हाल फिलहाल में ही एक कंपनी है, डेयरी फार्मिंग कंपनी, उनको एजाइल इन्वेस्टर से 4 करोड़ रुपए का निवेश प्राप्त हुआ है। तो हम बाह्य स्रोतों से ये भी कर सकते हैं। अब बाह्य स्रोतों के अंदर हमारे पास सरकार के जो इनिशिएटिव है, मैं कुछ एक इनिशिएटिव का के बारे में बताना चाहूंगी। जैसे कि डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम है, डेयरी डेवलपमेंट के लिए, डेयरी प्लान के लिए, ये सभी योजनाएं हमारे पास है। मैं इनमें से केवल एक स्कीम के बारे में बताना चाहूंगी। इन सभी की जानकारी आपको उनकी साइट पे मिल सकती है। तो अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो नाबार्ड यानी कि एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट के लिए जो बैंक बना हुआ है, वो किसानों को, इंडिविजुअल को, एनजीओ को, कंपनियों को, सोसाइटी को, इन सभी को धन देते हैं। धन देते हैं किस चीज के लिए? डेयरी यूनिट को बनाने के लिए, उनका पालन पोषण करने के लिए, मशीनें खरीदने के लिए, इन चीजों के लिए, कोल्ड स्टोरेज के लिए वो आपको धन देंगे। इसके लिए आपको करना बस एक ये है कि एक तो आपको ये बताना है कि आप बैंक डिफॉल्टर नहीं है। अगर 1 लाख रुपए तक का लोन है, क्योंकि ये 30 लाख रुपए तक का लोन दे सकते हैं, अगर 1 लाख तक का लोन है तो आपको कुछ गिरवी रखने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर उससे ज्यादा है तो आपको अपना लैंड का पेपर गिरवी रखना पड़ेगा। अगर आप किसी विशेष कैटेगरी के हैं तो आपको वो देना पड़ेगा सर्टिफिकेट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हूं तो मुझे वुमन का सर्टिफाई मतलब मुझे लिखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें मुझे कुछ ज्यादा सब्सिडी मिल सकती है। इसी प्रकार से लोन सैंक्शनिंग करने में यही होता है कि आप क्या, सबसे पहली काम यही है कि आप क्या बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। आपको अपनी कंपनी या सोसाइटी को रजिस्टर करना पड़ेगा, आपको अपना प्लान देना पड़ेगा, और ये सारे डॉक्यूमेंट आपको नाबार्ड के पास सबमिट करने पड़ेंगे, जिससे आपका लोन सैंक्शन होगा।
इसी प्रकार से ये तो था डेयरी फार्मिंग के लिए। नॉन डेयरी बिजनेस के लिए, जैसे कि हमें श्री चंद्रकांत जी ने बताया था, उसके लिए भी हमारी सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में फरवरी 2019 में कामधेनु आयोग की स्थापना करी है, जिसके अंदर 500 करोड़ का इनिशियल इन्वेस्टमेंट था। और आप जितने का भी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उसका 60% हिस्सा सरकार आपको देगी। इसके द्वारा भी आप गांव के गौमूत्र और गौ गोबर से बने हुए प्रोडक्ट आप बना सकते हैं। वो आपको ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी देंगे। इसके अलावा एक हमारा स्पेशल डिपार्टमेंट है जिनकी ये सारी की सारी योजनाएं हैं, जिनके अंदर आप लोन ले सकते हैं। राष्ट्रीय गोकुल मिशन या ई पशु हाट, नेशनल अवार्ड, इन सब के द्वारा भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ प्राइवेट फंडिंग है, जिनकी ये सरकारी स्कीम्स थी, अब प्राइवेट फंडिंग भी है जिनके द्वारा आप लोन ले सकते हैं, जो कि आप अपने यूनिट को बनाने के लिए या एनिमल को खरीदने के लिए, उनका पालन पोषण करने के लिए, शेड बनाने के लिए आप लोन ले सकते हैं। और फार्मर, एंटरप्रेन्योर, सोसाइटी, एनजीओ सभी लोग लोन ले सकते हैं। आपको लगभग 75 से 85% तक जितना आपका निवेश लगेगा उतना आप धन ले सकते हैं। और इनका ब्याज भी बहुत ज्यादा नहीं होता, लगभग 2.8% से लेकर 6% तक अगर आप इंडिविजुअल नहीं है। और अगर इंडिविजुअल की कैटेगरी में आप हैं तो 2.45 से 4% तक का आपको ब्याज देना पड़ेगा। और आप इंस्टॉलमेंट में रीपेमेंट कर सकते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट जैसे कि आईडी प्रूफ, रेजिडेंस का प्रूफ, रजिस्ट्रेशन, पार्टनरशिप डीड, फोटोग्राफ, बैंक के डॉक्यूमेंट आपको जमा करने पड़ेंगे। लेबर के अंदर तो हमारी प्राइमरी तो यही है गौ माता, जो कि हमसे ना रेमुनरेशन लेती है। हमें 24/7 की अवेलेबिलिटी होती है, कोई स्ट्राइक, कोई बोनस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक गीगो मॉडल यहाँ पर मैं नाम लेना चाहूंगी। गीगो मॉडल दोस्तों हमारे बिजनेस में हम कहते हैं गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर आप कूड़ा डालोगे तो कूड़ा ही मिलेगा। जैसे कि आप घटिया सामान का, अगर घटिया मैंने ब्रेड लिया तो घटिया ही सैंडविच मेरा तैयार होगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप गाय को अगर सब्जियों के छिलके भी खिलाएंगे तो भी वो सोना उगलेंगे। तो इसीलिए मैं कहती हूँ इसे गार्बेज इन गोल्ड आउट मॉडल। तो ये वो है। इसके अलावा हमारे पास कुछ वर्कर्स होते हैं जो हमारी हेल्प करेंगे। लैंड, आप सभी जानते हैं कि शेड वगैरह बनाने के लिए हमें लैंड की जरूरत पड़ती है। ये कुछ एक सामान्य से नियम है कि जो आपको पालन करने चाहिए। मार्केटिंग करने के लिए हम जो है, जैसे मैंने भी आपको बताया, बिग बास्केट, ईबे, अमेजोन, इन साइट से ले सकते हैं। या एक गाय के प्रोडक्ट को ही बेचने के लिए एक स्पेशल साइट है gaukrantI.org, इसके थ्रू भी आप मार्केटिंग कर सकते हैं। अरे देखना वीडियो स्टार्ट नहीं। ये हमारे पास लाइव स्टोरी, जैसे एक काउपैथी, बॉम्बे की कंपनी है, ये यही सोप, टूथपेस्ट, फ्लोर क्लीनर, हेयर ऑयल, ये सब चीजें बनाते हैं। उमेश सोनी जी ने इसे स्टार्ट किया था और अभी आगे आने वाले साल में लगभग 150 नए आइटम लॉन्च करने वाले हैं। इस कंपनी का लगभग टर्नओवर 2012 से अब 2019 में $356,000 बन चुका है, यानी लगभग 3 करोड़ के करीब इनका टर्नओवर है। और कई सारी इनकी डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं। सेम इसी प्रकार से हैप्पी काउ डेयरी, जिसके बारे में बताया था अभी आपको थोड़ी देर पहले भी, कि 4 करोड़ की अभी इन्वेस्टमेंट मिली है। इसके अलावा मार्केट में बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो कि हमारे गौ माता के धन से ही हम मतलब सब कुछ अपना व्यापार करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि यह जानकारी आपके लिए बहुत कुछ लाभदायक रही होगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमस्कार।